22 करोड़ अवाम आप लोगों को बर्दाश्त कर रही है। मेरे घर हो हमारे जुत्ती लाग था हमारा अपनी अंदर वाली को तो जूतियां मारो, अंदर वाली को जूतियां मारो पहले, अंदर वाली को जूतियां मारो पहले, अंदर वाली को जूतियां मारो। मेंटल तो यहाँ बैठे बीमार हो गए, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ। माइंड योर लैंग्वेज, किसी गश्ती औरत दी बच्ची माइंड योर लैंग्वेज, कुत्ते भी ऐसी है माइंड योर लैंग्वेज। जो गश्ती मां दी बच्ची तो आज तेरी भी माँ वही होगी, आज तेरी भी माँ वही होगी, सजा आने से क्या तेरी करेगी? भी माँ वही होगी, तेरी भी माँ वही है जिससे जिस दूसरे की। और यही तुम पटवारी हो, और तुम नाम लिया आप पटवारी, आप पटवारी, तुम्हारे घर घुसेंगे। पटवारी औरतों को चिल्लाना तुम्हारा काम है, अब पटवारी औरतों को डराना तुम्हारा काम है। एक पटवारी गश्ती मां दी बच्ची तुम्हारी भैन चोद माँ, तुम्हारी तू तो है ही भैन चोद गश्ती है तेरे ऊपर सेब देखो तुम्हारी तरबियत, इसकी तरबियत देखो। अल्हम्दुलिल्लाह एक गाली नहीं दूंगी, एक गाली नहीं दूंगी। 22 करोड़ अवाम की आवाज हूँ मैं, एक गाली नहीं दूंगी। तू बहन चोद अपने घर दी आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ तफसीलात हैं जो नाखुशगवार वाकया पेश आया जब हम अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। दो ख़वातीन आती हैं, रोड के दूसरी जानब खड़े होकर जहाँ हम खड़े थे वहां पे गाली गलोच शुरू करती हैं। चोर डाकू जिस तरह उनके नारे होते हैं वो बुलंद करना शुरू कर देती हैं। अब जितने साफ़ी वहां थे, तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स के नुमाइंदगान, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि आज इनको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। थोड़ी देर शोर शराबा करेंगी, चली जाएंगी, हम अपना काम करेंगे। वहां पे सियासी शख्सियात थी, पाकिस्तान से आई हुई, उनके इंटरव्यूज थे, उसमें ये खलल डालेंगी, इनको शोर करने दें, इनको तवज्जो ना दे तो वो वहां से रवाना हो जाएंगी। अब जब उन्होंने देखा कि 1 घंटा गुजर गया, कोई साफी हमारी तरफ आ नहीं रहा, हमारी वीडियोस नहीं बना रहा, तो वो खुद रोड क्रॉस करके हमारी तरफ आ गई। अब वहां पे बदकिस्मती से मैं खड़ा हुआ था सामने। आते ही उन्होंने जब समा का लोगो देखा, हमारे समा के मालिक को, समा टीवी को, मुझे तरह तरह के अलकबात से नवाजना शुरू कर दिया। आप लफाफा, बिके हुए चैनल, गद्दार हैं, आप जो है वो करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं। अब जब इस तरह की बातें हुई तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा जी आपका शायद दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, आप अपने सियासी हरीफों को गालियां दें, साफियों से मुखातिब ना हो। अब उसके बाद जब उन्होंने मेरे खानदान को नाम लेकर गालियां देनी शुरू की, तो क्योंकि ये सूरत हाल लंदन के साफियों को रोजाना बर्दाश्त करनी पड़ती है और एक अरसे से हम कर रहे हैं, आज सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और मैंने उनको उसी जुबान में जवाब देना शुरू कर दिया जिस जुबान में वो मुझसे मुखातिब थी। सब्र अगर हो सकता तो मैं जरूर करता, लेकिन ये आज की बात नहीं है। हम एक अरसे से सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अब बड़ा आसान है लोगों को, जो यूट्यूबर्स बैठे हैं पाकिस्तान में, इखलाकियात का दर्स दें जी, खवातीन ये हो गया, खवातीन। कोई जो बागैरत मर्द है ना, जिसमें गैरत है, वो अपनी खवातीन को इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने के लिए सड़कों पर नहीं भेज सकता। यही मेरे अल्फाज थे वहां पे और अभी भी मैं इन्हीं अल्फाज को दोहराऊंगा। अगर उनके घर के मर्द हैं, उनको पता है ये खवातीन जाती हैं और जो उनके सामने आता है उनसे गाली गलोच करती हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अपनी खवातीन को इस हवाले से रोकना चाहिए। हाँ, कोई मुनज़्ज़म एहतजाज हो रहा है और पीटीआई इनको ऑन नहीं करती। पीटीआई के सारे दोस्त हैं बरतानिया में, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, कोई शख्स, कोई पीटीआई का शख्स इनको ऑन नहीं करता, लेकिन वो साफियों से इस तरह मुखातिब होती हैं। तो ये था सारा वाकया। उसके बाद पुलिस को उन्होंने बुला लिया कि किसी ने हम पे अटैक किया, मेरा नाम लिया। पुलिस ने तमाम वीडियोस देखी, विटनेस स्टेटमेंट्स ली, उनको कोई शवाहिद नहीं मिले और वो वहां से चले गए। जो खातून थी वहां पे वेल एजुकेटेड लग रही थी, वो मेरे सामने आई तो कहा कि आप प्लीज जो हो गया सो हो गया, अब मेरी फोटेजेस ना लगाइएगा। तो मेरे फोन में तो कुछ था नहीं। जो बाकी साफी थे, मैंने उनसे गुजारिश की, यार ये खातून गुजारिश कर रही है कि गलती हो गई है मुझसे, मेरी फोटेजेस बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन दूसरी खातून, मेरे हाल में सारा मीर नाम है उनका, जो उसके साथ आई थी, उसी ने उसकी तमाम फोटेजेस जो हैं वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजी और वहां से वो वायरल होना शुरू हो गई। लेकिन मैं एक दफा फिर कहूंगा कि अब सब्र का पैमाना लबरेज है, रोजाना की सूरत हाल है ये, हमें ऐसी सूरत हाल का सामना हर रोज करना पड़ता है। और अब बिल्कुल अपने पास रखे इखलाकियात का दर्स, जिस जुबान में कोई हमसे मुखातिब होगा हम उसी जुबान में उसको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। आज हमारा प्रोग्राम था कि हम जो है पार्टी करें, फ्रेंड्स मिल के कोई मिठाई वगैरह बांटें कुछ, क्योंकि खान साहब की जो है विक्ट्री हुई है, ठीक है, उसके लिए। तो किसी एक बंदे ने, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है,
कॉल करके मुझे बुलाया कि नहीं आप वहां ना करें, आप यहाँ स्टीवन हाउस आ जाएं, यहाँ पे डार्बी जो है ना मौजूद है। तो मैंने कहा चलो मरियम बीबी भी वहां मौजूद है तो इनको जरा मैं मुबारकबाद दे के आती हूँ, हमारी कौम से ज्यादा वो मुबारक डिजर्व करते हैं। आई वेंट देयर, सडनली आई फाइंड द वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वाज देयर, या सो वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई। शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज अ डॉक्टर। तो वो उनको जो है आजम सवाती सर का जो है ना, वो जब से उन्होंने देखा हुआ है, शी इज इन रियली इन डीप डिप्रेशन कि कोई अगर मेरे बाप के साथ ऐसा करता तो क्या होता। तो बस वो वही बात वहां पे जो है ना कही जा रही थी, और वो ये कह रही थी कि सहाफ़ियों को अपनी सहाफत अपनी कलम के साथ जो है इंसाफ करना चाहिए। तो मैं उनको खामोश करवा रही थी कि ये एक छोटा सा मामला नहीं है, हमारा मुल्क का सहाफत जो है ना वो आज़ाद नहीं, आप क्या कर सकोगी, जस्ट टे काम एंड हैव अ लुक। मैं चाह रही थी कि आप लोगों को इससे लो यार, फोन इससे लो। अगर इसने ये करना है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी इज्जत का फातिमा इसके साथ अगर आई ना तो तुम्हारी इज्जत बड़ी खराब आप होगी। एक काम कर, इसकी अच्छा इज्जत मतलब ये नहीं कह है। रहा है कि हम मेरी इज्जत खराब कर रहे हैं ये मैं लोग, कह मैं रहा डरती हूँ हूँ। सबको वो वीडियो नहीं आएगी। ये ये जिस देखें। खातून के साथ खुदा का वास्ता है इसके साथ ना हो, इसकी अपनी इज्जत नहीं है आप देखो और ये तुम्हारी